आया तो था मैं खबर करने जो जेएनयू में झगड़ा हुआ है उसकी, लेकिन झगड़े के दौरान हमारे साथ एक शख्स है, स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहे हैं और महिलाओं से संबंधित ही क्या सब्जेक्ट है वो, वुमेन स्टडीज। हाँ, तो कर रहे हैं। और जब मैंने इनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा गंदे गंदे इशारे करो, उन्होंने कहा देखिए इनका पहनावा देख लीजिए, इनका वो कर ली। तो मैंने कहा क्या है, मैंने भी वो करा, मैंने हालांकि देखा नहीं क्योंकि युवक हैं। आपका पहनावा जिस तरह से पर्स है, डालने का तरीका, हमारे माताएं बहनें उस तरह से चलती हैं, और नाक में जिस तरह से आपने ये, इसे क्या नथ बोल सकते हैं ना? हाँ, इसे नोज रिंग बोल सकते हैं। नोज रिंग हाँ, बोल सकते हैं हम। हाँ। सामान्य जो हमारी क्षेत्रीय छोटे से उसमें नथ बोल देते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ, ये कई बार मीम बनते हैं कि भाई वो जेएनयू में साड़ी पहन के लड़के डांस कर रहे हैं, दाढ़ी भी है, और परंतु उसके पीछे आपकी मानसिकता क्या होती है वो समझना चाह रहा हूँ। तो मुझे समझाइए आप ये क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, हम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जेंडर को आप किस तरीके से देखते हैं। मतलब जेंडर हम बिलीव करते हैं कि बाइनरी में इस्टेब्लिश नहीं है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी ये होता है कि दो तरफा नहीं होता है जेंडर। जेंडर सिर्फ मर्द और पुरुष का नहीं होता है। जेंडर आप अगर साइंटिफिकली भी देखें तो देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोटाइप्स एंड बॉडीज। तो जिस तरीके से कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट इस्टेब्लिश किया गया है कि जेंडर के प्रति, कि एक आप एनाटॉमी के बेसिस पे आप डिफाइन करेंगे कि कौन मर्द है कौन महिला है, और मतलब जिस तरीके से पेट्रियार्कल समाज रहा है हमारा, जहाँ पे मर्दों का दमन रहा है, उस समाज में मर्दों का दमन, मर्दों ने दमन किया है या मर्दों ने दमन किया। हाँ। मतलब समाज में ऐसा ही रहा है कि प्रथा ऐसी रही है कि जहाँ पर मर्द हैं वहां पर एक इस्टेब्लिश किया गया कि महिलाओं को थोड़ा पिछड़ा रखा जाए, क्योंकि और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है एक तरीके से। मतलब जब महिलाएं रिप्रोड्यूस करती हैं तो उनका जो वो पीरियड होता है रिप्रोडक्शन का, वो एक पीरियड होता है जब उनको एक नर्चर की जरूरत होती है, और उसी पीरियड को अनपेड लेबर बोलते हैं। मतलब उस पीरियड में जो महिला लेबर कर रही है उसका कोई पैसा नहीं है, उसका कोई मतलब कीमत नहीं, और मतलब उसका कोई पेमेंट भी नहीं। अब जैसे कि आप घर में ही देख लीजिए, आप मेरी माँ है या आपकी बहनें हैं होंगी, वो घर पे काम करेंगी। मतलब घर पे काम करने का भी जेंडर तरीका है। वो मैं समझ गया, वो हम सब भी उसकी बात करते हैं, हम भी चाहते हैं महिलाओं को, उसके कानून भी है और हम सब भी वो बात करते हैं। लेकिन आपका जो तरीका है नथ पहनना या उनके स्टाइल से चलना या उसके स्टाइल से कपड़े पहन लेना, तो ये हम जैसे मतलब जो इसको इसमें कभी इससे यूज गए नहीं, मिले नहीं, या जो तमाम ऐसा, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है ना, जेएनयू में या कुछ होता है तो उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक चीज होता है। तो आप इसके जरिए क्या मतलब ये कोई संदेशजनक तरीका है? ये एक असर्शन है कि हम बाइनरी को मतलब बाइनरी जो कंस्ट्रक्ट है उसको हम नहीं मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि महिलाएं ये पहन सकती हैं और मर्द नहीं पहन सकते हैं, जिनको आप महिला और मर्द, या साड़ी है या बैग इस तरीके से पकड़ना। मतलब हमें नहीं लगता कि अगर हम जिनको जो समाज सोसाइटी जिसको बोलती है कि आप महिलाओं का कुछ पहन लिए हैं और फिर डिमीन करती हैं कि आप चूड़ी पहन लिए हैं, ये बोला जाता है। इसका मैं भी खिलाफी हूँ। कई लोग कहते हैं अरे जो बुजदिल है वो चूड़ी पहन ले। अरे महारानी लक्ष्मीबाई का देश है, चूड़ी क्या, तो घोड़े पे चूड़ी भी पहनी थी, तलवार भी थी, बच्चा पीछे भी था, वो मैं सहमत हूँ। मैं फिर वही उसी बात जाऊंगा कि उसका समर्थन करने के लिए नाक में नथ पहन लेना। एक चीज मेरी समझ में आई, जैसे महिलाओं की चाल को लेकर के, इसको लेकर भी शायद उसका भी आप चाहते हो, या वो भी आप मतलब इसका ये है कि भाई लोग उस पे अलग, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने पहन लिया। मुझे मतलब उनको समर्थन में या क्या ऐसे, मतलब या आपको अच्छा लगता है पहनना? मुझे अच्छा लगता है पहनना, और एक तरीके से असर्शन भी है कि नेल पॉलिश पहन लिया तो थोड़ा मतलब, हाँ, नेल पॉलिश भी आप लगाए हुए दिखाइएगा जरा दर्शकों को। तो बाइनरी से मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर घर में जब बचपन से देखे तो फैसिनेट हुए हैं कि लोग नेल पॉलिश पहनते, तो मेरा भी मन किया नेल पॉलिश पहनने का, तो पहन लिया। अब जेएनयू में आ गए, थोड़ा पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो एक स्पेस है आपके पास, एक इंडिपेंडेंस है कि आप कर सकते हैं जो चीज में आप पॉलिश लगा लो, ये लगा लो। लोग इसको अलग तरीके से लेंगे शायद, मेरे बहुत से लोग। लेकिन मैं एक बात और समझना चाहता हूँ कि जैसे आप भी किस जिले से आते हो? वैसे मैं आसाम से। आसाम से हो, तो जैसे वहां पर भी भाई महिला पुरुष को लेकर के हर जगह लगभग 90% मानसिकता जो है, जिस मानसिकता से मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं आपकी बात तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्यों कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है यार बड़ा अजीब सी चीज कर रहा हूँ। तो वहां पे आप जब जाते होगे गांव में, शहर में, और आपके रिश्तेदार, तो ये उतार के जाते हो या ऐसे ही चले जाते हो? अब देखिए, आप गांव वगैरह जाएंगे तो आप कुछ लोगों को देखते होंगे चौराहे पर,
कुछ लोगों को देखते होंगे जिनको हिजरा बोलते हैं, जिनको ट्रांस कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो उनको गलत सब में हिजड़ा बोल देते हैं। नहीं, गलत हिजड़ा एक असर्शन भी, अभी ट्रांस कम्युनिटी के लोग हिजरा आइडेंटिटी को भी मानते हैं कि हिजरा वर्ड यूज लोग कर इसे सकते हैं। गाली टाइप में हाँ, मतलब वो डिमीन करने के लिए अगर लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको असर्शन के लिए भी लोग यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में बोल दो ट्रांसजेंडर तो चलेगा। हाँ, तो हिजरा हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं, हिजरा कम्युनिटी के लोग अपना को हिजरा बोलते हैं, कोटी समाज के लोग कोटी बोलते हैं अपने आप को। तो वो लोग उन लोगों को भी अब वो लोग बता रहे हैं उस तरीके से। गांव में देहात में भी देख लीजिए कि वहां पर भी लोग एक तरीके से बता रहे हैं कि जेंडर का कोई महिला पुरुष का बाइनरी नहीं है। वहां पर एक ट्रांसजेंडर लोग भी हैं जो मतलब साड़ी पहन रहे हैं, ट्रांसजेंडर है उनकी मानता। सरकार ने भी सारे रास्ते उनके लिए खोले हुए हैं और कई ट्रांसजेंडर ने करके भी दिखाया। कोई फोर्स में है, कोई टीचर है, वो बड़ा अच्छा काम और चुनाव भी जीत के दिखाया, अच्छा काम भी किया। और लोगों ने चुना होगा भी, ट्रांसजेंडर तो वहां इतने नहीं थे, मर्द और पुरुषों ने चुना होगा। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक उत्सुकता और बढ़ गई। आज आप पढ़ रहे हो, कल को संभवतः शादी विवाह भी होगा। और अगर शादी विवाह तो हम नहीं मानते, शादी विवाह के अरे भाई संग में रहोगे तो किसी महिला पुरुष को एक परिवार तो बनाओगे ना। तो परिवार बनाने के लिए अगर पुरुष हो तो महिला चाहिए होगी, महिला हो तो पुरुष चाहिए होगा। हम बोल रहे हैं कि आप सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दीजिए, तो मतलब थोड़ी बाकी लोगों को भी अपने जेंडर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, बाकी जेंडर को भी अपने पार्टनर्स को, साथी को, लवर को, प्रेमी को चुनने का मौका मिले। कि सभी सिर्फ पुरुष और महिला के बाइनरी से दूर रह के पुरुष को चुने, महिला को चुने, या पुरुष महिला को चुने, जिनको भी चुनना है उसकी एक इंडिपेंडेंस, आज़ादी दें। तो हम तो यही मानते हैं, इसी बिलीफ पे। वैसे तो आपका पर्सनल चॉइस है, सबकी है। लेकिन आप, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में क्या, आपका क्या इरादा है, पूछ लूँ ये बात? मैं अपना इरादा यहाँ पे मीडिया में तो अभी नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन मेरा जो इरादा है वो फ्यूचर में देखा जाएगा जिस तरीके से। नहीं, अगर किसी महिला से आपको ऐसा लगता है बेहतर साथी बन सकती है, तो महिला जाहिर सी बात है, आपको लगता है तो फिर आप ये बदलेंगे या कहेंगे नहीं तू भी नथ पहन, हाँ तू भी साड़ी पहन, मैं भी साड़ी पहन? बदलने का कुछ नहीं है इसमें। मैं अपने दोस्तों तो के जो आएगी वो भी साड़ी पहने, आप भी तब सही रहेगा। किसी के साथ भी हम जाते हैं तो हम साड़ी कुछ भी पहन लेते हैं, फ्रॉक पहन लेते हैं, सहमति से होगा। हाँ, मतलब पहन तो सकते ही है, सब एक्सेप्टेड है यहाँ पर अभी तक तो ये बिल्कुल अलग तरह के विचार है। मैंने पूछा, अगर कुछ गलत पूछा हो तो मुझे माफ करिएगा, पर मैंने मतलब बात यह है कि थ्योरी में भी जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा हैवी वर्ड हो जाएगा। अभी हम यूज करेंगे तो फिर उसको एक्सप्लेन करने में एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। तो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं हम, बस मतलब जो सरल भाषा में जितना आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं तो उतना कर दिया। लेकिन मैंने समझना, मेरी उत्सुकता थी, मैंने आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये भी एक राय थी, नाम नहीं बताया है और नाम उन्होंने मना करा था, तो नाम हम भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट है, यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए खास तौर से बात करते हैं। अब आगे दिमाग में क्या चलेगा वो अलग बात है, लेकिन आप इसमें जो उन्होंने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंगो, वन इंडिया, जेएनयू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.